मेरी आवाज सुनो जो आज तुम्हारे दिल से सीधे बात करने के लिए उठी है। यह कोई खाली या क्षणिक संदेश नहीं है, यह एक शाश्वत वचन है जिसमें तुम्हारी जिंदगी को बदलने की शक्ति है, अगर तुम इसे विनम्रता और विश्वास के साथ स्वीकार करते हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, मैं जानता हूं उन संघर्षों को जो तुम छिपकर झेलते हो और उन आंसुओं को जो किसी और ने नहीं देखे। जब तुम अकेला और त्यागा हुआ महसूस करते हो तब भी मैं वहां हूं, तुमसे कहीं ज्यादा करीब, अपनी शक्तिशाली हाथों से तुम्हें थामे हुए। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन में तुम्हें परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन हर कदम जो तुम उठाओगे वह मैंने शाश्वत उद्देश्य के साथ निर्धारित किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दर्द को सजा के रूप में देखो, बल्कि इसे एक साधन के रूप में देखो जिसे मैं तुम्हारे चरित्र को आकार देने और तुम्हें अपने दिल के करीब लाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। मेरी उपस्थिति दिन रात तुम्हारे चारों ओर है, चाहे तुम सबसे सूखी रेगिस्तान में चलो या सबसे तीव्र तूफान के बीच। मैं हमेशा तुम्हारा विश्वासपूर्ण मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हें तब भी सुरक्षा देता हूं जब तुम इसे महसूस नहीं करते। मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं जब तुम अनजान होते हो, और मैं तुम्हें लगातार बुलाता हूं कि अपना जीवन मुझ पर भरोसा करके जियो। अपनी ताकत पर निर्भर होने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत क्षीण हो जाती है लेकिन मेरी कभी खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार किया है, वह योजना जो तुमने कभी नहीं सोचा था। आशा और जीवन के वादे के साथ एक शाश्वत भविष्य जहां मेरी महिमा तुम्हारा पुरस्कार होगा। यह संदेश सामान्य नहीं है, यह व्यक्तिगत है, केवल तुम्हारे लिए। जो भी शब्द मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं वह मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और उस वादे से भरे हुए हैं जिसे मैंने कभी तोड़ा नहीं और न कभी तोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। मैं जानता हूं कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब संदेह तुम्हारी समझ को ढक लेता है और शत्रु तुम्हारे मन में झूठी बातें फेंकता है, ताकि तुम यह विश्वास करो कि तुम कुछ नहीं हो या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें आज अधिकार से बताता हूं, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा और तुम्हारी धैर्यता का पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे प्रकृति में ऋतुएं होती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ऋतुएं होती हैं। समृद्धि के समय और आवश्यकता के समय, खुशी के समय और दुख के समय, शांति के समय और अशांति के समय। जब आध्यात्मिक सर्दी आए तो हतोत्साहित मत होना, क्योंकि ठंड और मौन के बीच भी मैं तुम्हारे अंदर गहरे काम करता हूं। जब विपत्ति एक तीव्र हवा की तरह आए और तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सुरक्षित शरण स्थल हूं। चाहे हवा कितनी भी तेज चले, तुम हमेशा मेरी शाश्वत बाहों में सुरक्षित रहोगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूं तूफान के बीच में, जबकि दूसरों के गिरने के बीच तुम खड़े रहोगे। मैं तुम्हें अपनी स्नेहपूर्ण देखभाल से खड़ा रखूंगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द मेरे लिए अप्रासंगिक है। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति के सबसे दर्दनाक पहलुओं को जानता हूं, उन घावों को जो तुम्हारी आत्मा को ओवरवेल्म करते हैं और उन विचारों को जो तुम्हारे अंदर आग की तरह जलते हैं। मैंने उन रातों को देखा है जब तुमने पूछा, कहां हो प्रभु? और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था, भले ही तुम मुझे नहीं देख पाए। आज मैं तुम्हें मेरी कृपा में पूरी तरह शरण लेने का आह्वान करता हूं। अकेले वह सामना करने की कोशिश मत करो जो तुम्हें ओवरवेल्म करता है। मेरी छांव में तुम आराम, पुण्य स्थापना और नई शक्ति पाओगे, ताकि तुम आगे बढ़ सको। मुझे तुम्हारा मजबूत चट्टान बनने दो जब जीवन टूटता हुआ लगे। जब तुम्हारे संसाधन समाप्त हो जाए तो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास पूर्ण प्रदाता हूं और तुम्हारा निरंतर रक्षक हूं। कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हारे साथ हूं यहीं पर, और चाहे परिस्थितियां कितनी भी असंभव क्यों ना लगे, मैं तुम्हारा मजबूत किला और तुम्हारा सहारा हूं जब बाकी सब गिर जाए। इन शब्दों को अपने दिल से बंद मत करो। इस संदेश को इतने सारे अन्य संदेशों की तरह ना जाने दो। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आह्वान बहुत जरूरी है अब, और इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए इस तरह से मेरी आवाज सुनने का आखिरी मौका हो। मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम उसे मेरे लिए खोलोगे, ताकि मैं अंदर आ सकूं, तुम्हारे घावों को ठीक कर सकूं और तुम्हें जीवन से भर सकूं। उस काम को कल के लिए ना टालो जिसे तुम आज मेरे हाथों में दे सकते हो। समय कम है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज वह दिन है जब मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं और तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य तुमसे कहीं बड़ा है जितना तुम सोचते हो। जो मैं आज तुम्हें कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द इंसान के नहीं है, ये तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम से आते
हैं। मुझे वह चट्टान बन जाने दो जब जीवन कठिन हो, क्योंकि मैं वह नींव हूं जो कभी हिलती नहीं है, वह ठोस आधार जिस पर तुम बिना किसी डर के अपना विश्वास बना सकते हो। याद रखो मेरे प्यारे कि मैं तुम्हारा प्रदाता और रक्षक हमेशा हूं। जब तक तुम इसे समझ नहीं पाते तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे चीजें कितनी भी अंधेरी या कठिन क्यों ना लगे। मेरी उपस्थिति तुम्हारा मजबूत किला और तुम्हारा सुरक्षित शरण स्थल है। जब बाकी सब टूट जाए तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर रहूंगा। मैंने कभी तुम्हारा पिता होने से हाथ नहीं खींचा, मैंने कभी तुम्हारी देखभाल करना नहीं छोड़ा और मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, न तब जब तुमने सोचा था कि तुम पूरी तरह अकेले हो। मुझे वह काम तुम्हारे साथ साझा करने दो जिसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। तुम संयोग से नहीं बने हो और ना ही इस जीवन में कोई दुर्घटना हो। तुम मेरी हाथों से बड़े प्यार से बनाए गए हो और शाश्वत उद्देश्य के साथ डिजाइन किए गए हो। जैसे दिन प्रतिदिन गिरते हुए बारिश के पानी की बूंदें धीरे धीरे सबसे कठोर पत्थर को घिस देती हैं, वैसे ही तुम्हारे निरंतर प्रयास, भले ही तुम उन्हें छोटे और महत्वहीन समझते हो, गहरे प्रभाव डाल रहे हैं। बदलाव तुम्हें धीरे और लगभग अदृश्य लगता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं हतोत्साहित मत हो। हर एक अच्छा काम जो तुम मेरे नाम में करते हो, हर शब्द जो तुम प्रोत्साहन के रूप में साझा करते हो, हर पल जब तुम मेरी उपस्थिति में प्रार्थना और संवाद में होते हो, सब कुछ तुम्हें आकार दे रहा है और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम मेरे साथ और मुझ में करते हो वह संयोग नहीं है। जो कुछ भी तुम जीते हो, हर आंसू, हर मुस्कान, हर कदम जो तुम अपने सफर पर उठाते हो, उसका एक बड़ा अर्थ है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। मैंने तुम्हारे दिल से पूरी तरह मुझसे जुड़ने की इच्छा की है। मैं केवल तुम्हारा एक हिस्सा नहीं चाहता, मैं तुम्हें पूरी तरह चाहता हूं, क्योंकि तुम मुझे साथ लेकर ही जीने के लिए बने हो। मैं उन क्षणों को बेहद संभालता हूं जब तुम मेरी ओर सच्चाई से बढ़ते हो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद रहा हूं, और जब तुमने सोचा कि तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरे हैं और कोई नहीं देख रहा, मैंने उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया, क्योंकि हर आंसू मेरे लिए कीमती है। मैंने तुम्हारी जीत पर तुम्हारे साथ जश्न मनाया। हालांकि कभी कभी तुमने यह नहीं पहचाना कि वह मेरा हाथ था जिसने दरवाजा खोला जो तुम्हें ताकत और समझ प्रदान करता था। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि नए अवसरों के दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। यह कोई साधारण दरवाजे नहीं है, यह वे दरवाजे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, ताकि तुम वहां आकर आशीर्वाद, वृद्धि और उद्देश्य पा सको। मैं तुम्हारी जिंदगी में समझ और ताकत को एक बार नहीं बल्कि हर मौसम में डालता हूं। मैं कभी तुम्हें बिना दिशा के नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी मजबूत बाहों में थामे हूं, और भले ही तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाए, तुम कभी स्थायी रूप से नहीं गिरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें उठाता हूं और अपने रास्तों पर वापस सजा देता हूं। तुम्हारे जीवन को अब उन हानिकारक पैटर्न या विनाशकारी आदतों से चिन्हित होने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा शांति चुराने और तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त करने आया हूं, उन बंधनों को तोड़ने आया हूं जो तुम्हारे दिल और दिमाग को दबा रहे थे। हम साथ में तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। मैं तुम्हारे हर आंसू में था और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हर पल में भी। एक पल के लिए भी मत सोचो कि मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। मैं तुम्हारे इतना करीब हूं कि कभी कभी तुम इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन अगर तुम मेरे सामने शांत रहना सीखो तो तुम मेरी हाथ को महसूस करोगे और अपनी आत्मा में मेरी आवाज सुन सकोगे। जब कठिन निर्णय लेने का समय आए तो हमेशा वही देखो जो पवित्र, उच्च, सच्चा हो, और उसे दुनिया जो कुछ भी तुम्हें देना चाहती है उससे प्रदूषित ना होने दो। मैं तुम्हें अपने दिल की रक्षा करने के लिए पुकारता हूं, क्योंकि वहीं से जीवन की धारा बहती है। जो मैं अब कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जब दूसरे तुमसे कठोरता से बोले, नकारात्मकता, झूठ या अवमानना से, तो उन शब्दों को अपनी आत्मा पर जंजीरों की तरह न बनने दो। हमेशा मेरी सच्चाई से चिपके रहो, क्योंकि केवल मेरा वचन ही तुम्हें परिभाषित करने की शक्ति रखता है। अपने आप को उन आवाजों से मत खींचने दो जो तुम्हें छोटा करने या दोषी ठहराने चाहती हैं, क्योंकि उनके शब्दों की शक्ति उस अधिकार से बहुत कम है जो मैंने तुम्हारे जीवन पर बोला है। आलोचना, ईर्ष्या या तिरस्कार की गंदगी को अपने साथ मत उठाओ। कड़वाहट के जहर को अपने दिल में प्रवेश मत करने दो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं,
मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। मैं तुम्हारी मुक्ति हूं जब तुम कमजोर महसूस करते हो। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर जीत में बनाए रखती है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी हूं, तुम्हारी सर्वोच्च सुख की स्रोत हूं, और कोई भी और कुछ भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे करीब रहो, मुझे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, और हालांकि यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक हो सकती है, भरोसा रखो कि यह उस पिता का काम है जो अपने बच्चे से गहरा प्रेम करता है। मैं तुम्हें एक शाश्वत भविष्य की ओर ले जा रहा हूं, जहां मेरी महिमा तुम पर चमकेगी और सभी दुखों को इनाम में बदल दिया जाएगा। जब तुम्हारी आंखों ने पहली बार रोशनी देखी थी, तुम पहले ही मेरे विचारों में थे। मैंने तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिना है, हर आह को मेरी शाश्वतता में सुना गया है। तुम्हारे अस्तित्व का कोई भी पल मुझसे अज्ञात नहीं है, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुम्हें जीवन दिया और तुम्हारे अंदर शाश्वत उद्देश्य रखा। जो तुम हो वह संयोग से नहीं हुआ है। हर एक प्रतिभा, हर एक संवेदनशीलता, हर एक क्षमता, और यहां तक कि वे अनुभव जो कठोर लगे, सभी मेरे आदर्श डिजाइन में बुनने गए हैं। तुम संयोग का परिणाम नहीं हो, बल्कि एक दिव्य इरादे का फल हो जो कभी भी गलती नहीं करता। मैंने देखा है कि कैसे इस जीवन के बोझ तुम्हारी आत्मा को झुकाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि कैसे थकान तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ती है जब संघर्ष अंतहीन लगता है। लेकिन मैं तुमसे आज कहता हूं कि तुम हतोत्साह की दबाव में जीने के लिए नहीं बने हो। मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है, और मेरी कृपा तुम्हारी कमजोरी पर चादर की तरह फैलती है। जब अंधेरे दिन आए और ऐसा लगे कि सूरज तुम्हारे ऊपर चमकने से मना कर रहा है, तो याद रखना कि मेरी रोशनी कभी नहीं बुझती। जब बादल आकाश को छिपा लेते हैं, तब भी मैं उन्हीं के पीछे उतनी ही तीव्रता से चमकता हूं। तैयार हूं हर उस छांव को दूर करने के लिए जो तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो तुम्हारी सबसे लंबी रातों में चुपचाप देखता हूं। वह ढाल हूं जो तुम्हारे और उस चीज के बीच खड़ा होता है जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। तुम्हें अनजाने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हाथ वर्तमान की तरह भविष्य को भी उतनी ही मजबूती से थामे हुए हैं। जिस अनिश्चित रास्ते पर तुम चल रहे हो, हर कदम मेरे देख रेख में है, और भले ही रास्ता असमान लगे, मैं तुम्हारे रास्तों को सीधा करूंगा। डर को अपनी शांति चुराने मत दो, जिसे मैंने तुम्हें वादा किया है। चिंता को अपने विचारों पर राज करने मत दो। अपने बोझ मुझ पर डाल दो, उन्हें मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं वही हूं जो उन वजन को उठाता हूं जिन्हें तुम अब और नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें अपनी छांव में रहने के लिए बुलाता हूं। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जहां केवल खालीपन मिलेगा। उत्तरों की तलाश में मेरी इच्छा के भीतर सच्चा विश्राम है। वह विश्राम जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय प्रेम पर आधारित है। मेरी पंखों के नीचे तुम्हें शरण मिलेगी, और मेरी छांव में तुम्हें सबसे तेज तूफानों को सहने की ताकत मिलेगी। दूसरों से वह मत तलाशो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि कोई भी पानी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। मुझे तुम्हारा चट्टान बनने दो जब जीवन कठिन हो, जब अंधेरे दिन आए और ऐसा लगे कि सूरज तुम्हारे ऊपर चमकने से मना कर रहा है, तो याद रखना कि मेरी रोशनी कभी नहीं बुझती। जब बादल आकाश को छिपा लेते हैं, तब भी मैं उन्हीं के पीछे उतनी ही तीव्रता से चमकता हूं। तैयार हूं हर उस छांव को दूर करने के लिए जो तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो तुम्हारी सबसे लंबी रातों में चुपचाप देखता हूं। वह ढाल हूं जो तुम्हारे और उस चीज के बीच खड़ा होता है जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। तुम्हें अनजाने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हाथ वर्तमान की तरह भविष्य को भी उतनी ही मजबूती से थामे हुए हैं। जिस अनिश्चित रास्ते पर तुम चल रहे हो, हर कदम मेरे देखरेख में है, और भले ही रास्ता असमान लगे, मैं तुम्हारे रास्तों को सीधा करूंगा। डर को अपनी शांति चुराने मत दो, जिसे मैंने तुम्हें वादा किया है। चिंता को अपने विचारों पर राज करने मत दो। अपने बोझ मुझ पर डाल दो, उन्हें मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं वही हूं जो उन वजन को उठाता हूं जिन्हें तुम अब और नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें अपनी छांव में रहने के लिए बुलाता हूं। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जहां केवल खालीपन मिलेगा। उत्तरों की तलाश में
मेरी इच्छा के भीतर सच्चा विश्राम है। वह विश्राम जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय प्रेम पर आधारित है। मेरी पंखों के नीचे तुम्हें शरण मिलेगी और मेरी छांव में तुम्हें सबसे तेज तूफानों को सहने की ताकत मिलेगी। दूसरों से वह मत तलाशो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि कोई भी पानी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। मुझे तुम्हारा चट्टान बनने दो जब जीवन कठिन हो। यह कोई ठंडी और उदासीन चट्टान नहीं है, बल्कि एक ठोस नींव है, एक सुरक्षित शरण है जहां तुम हमेशा लौट सकते हो। जब इस जीवन की धाराएं तुम्हें बहाने की कोशिश करें, तो मैं वह आधार होऊंगा जो तुम्हारी गिरावट को रोकेगा। जब दुनिया के शब्द तुम्हें उलझाने की कोशिश करें, तो मैं वह सच्चाई होऊंगा जो तुम्हें संभाले रखेगी। याद रखो, मैं वही हूं जो हर आवश्यकता में प्रावधान करता हूं, यहां तक कि उन आवश्यकताओं में जिन्हें तुमने अभी तक व्यक्त नहीं किया है। मैं वही हूं जो तुम्हारी रक्षा करता हूं जब खतरे तुम्हारी आंखों से अज्ञात होते हैं। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम मुझे महसूस ना कर पा रहे हो, भले ही तुम्हें लगता हो कि सब कुछ बिखर रहा है। मेरी उपस्थिति कभी नहीं बदलती, मेरी वफादारी कभी डगमगाती नहीं है और मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जो तुम अनुभव कर रहे हो वह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें मैं तुम्हारे चरित्र को परिपूर्ण कर रहा हूं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में डाला जाता है और सारी अशुद्धियां हटाई जाती हैं, वैसे ही मैं तुम्हें उन क्षणों से गुजरने देता हूं जब परीक्षा की गर्मी असहनीय लगती है। लेकिन यह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, यह ताकि तुम अधिक शुद्धता और ताकत के साथ चमको। जो आज एक घाव जैसा लगता है, कल वह एक गवाही बनेगा। जो आज एक बोझ जैसा महसूस होता है, वह कल उस विजय का हिस्सा बनेगा जिसे तुम साझा करोगे। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। हर पुकार में मैं उन लोगों के पास आने में प्रसन्न होता हूं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, यहां तक कि दर्द के बीच में भी। मैं उन क्षणों को गहराई से संजोता हूं जब तुम निराशा के बजाय अपनी आंखें मेरी ओर उठाते हो। मैंने तुम्हारे संघर्षों में साथ दिया है, मैंने तुम्हारे गिरने को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारी उठान का भी जश्न मनाया है। जो कुछ भी तुमने जीते हैं वह मेरे से छुपा नहीं है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि नए दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। यह कोई अस्थाई या सतही दरवाजे नहीं है, बल्कि वे रास्ते हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी वृद्धि के लिए निर्धारित किया है, ताकि तुम उस दिशा में बढ़ सको जो मैंने शाश्वत रूप से तुम्हारे लिए तैयार की है। जो समझ तुम्हें चाहिए वह मनुष्यों से नहीं आती, बल्कि मेरे आत्मा से आती है, जिसे मैं तुम्हारे ऊपर हर मौसम में बहाता हूं। जो ताकत तुम्हें कभी खोई हुई महसूस होती है, मैं तुम्हारे अंदर नवीनीकरण करता हूं, क्योंकि मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं होती और मेरा हाथ कभी छोटा नहीं होता। हर कदम जो तुम मेरे साथ उठाओगे वह एक मजबूत कदम होगा, और भले ही पृथ्वी तुम्हारे पैरों के नीचे कांपे, तुम खड़े रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूं। तुम अब उन विनाशकारी आदतों के बोझ तले चलने के लिए नियत नहीं हो जिन्होंने तुम्हारी शांति चुराई है। मेरी कृपा जंजीरों को तोड़ती है और मेरी सच्चाई अंधकार को समाप्त करती है। जो कभी असंभव लगता था, मैं उसे विजय में बदल देता हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां अतीत अब बंधन नहीं रहता, बल्कि एक गवाही बन जाता है। जो कुछ भी तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, वह उस पर हावी नहीं हो सकेगा जिसे मैंने तुम्हारे अंदर बनाने के लिए चुना है। शुद्ध और सच्चे को देखने की हिम्मत करो। दूसरों की कड़वाहट को अपना बोझ मत बनने दो। जब आवाजें तुम्हारी निंदा या तुच्छता करने के लिए उठे, तो उन्हें शक्ति मत दो। याद रखो, तुम्हारी पहचान उस पर नहीं है जो दूसरे तुम्हारे बारे में कहते हैं, बल्कि उस पर है जो मैंने शुरुआत से ही घोषित किया है। तुम प्रेमित हो, तुम मूल्यवान हो, तुम मेरे हो। उनके शब्दों में मेरी योजना को पलटने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जो मैं निर्धारित करता हूं वह सदा के लिए रहता है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, हर अन्यायपूर्ण आरोप से तुम्हारा मार्गदर्शक। जब भ्रम हो तुम्हारी मुक्ति, जब कमजोरी तुम्हें हावी करने की कोशिश करे, मैं तुम्हारी हर एक विजय में वह ताकत हूं, वह शांति हूं जो तुम्हारे मन को शांत करती है, वह खुशी हूं जो परिस्थितियों से परे बहती है। इस दुनिया में कुछ भी मेरी उपस्थिति से बहने वाली बातों के साथ तुलना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी पूर्णता हूं और मुझ में तुमसे कुछ भी कम नहीं है। समय की शुरुआत से मैंने अपनी वाणी की शक्ति से जो कुछ भी है उसे संभाला है, और उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी को संभालता हूं। सृष्टि में कुछ भी मेरी इच्छा के बिना खड़ा नहीं।
होता और वह जो अडिग लगता है वह भी मेरे आदेश से स्थिर रहता है। इसी तरह तुम्हारी अस्तित्व भी मेरे हाथों में संरक्षित है। तुम इस तरह तक नहीं पहुंचे हो संयोग से या अपनी ताकत से। यह मेरी शक्ति है जिसने तुम्हें हर शांत यात्रा और हर उस दिन में थामे रखा है जो अनदेखा गुजर गया। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। कभी कभी तुम्हारा मन यह नहीं समझ पाता कि मैं क्यों कुछ रास्ते खोलता हूं। तुम्हें लगता है कि आसान रास्ते बेहतर होते, लेकिन मैं तुम्हें उन रास्तों पर मार्गदर्शन करता हूं जो तुम्हारे दिल को उस चीज के लिए तैयार करते हैं जो तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। यह कोई मनमाना निर्णय नहीं है और ना ही कोई गलती है। यह एक बड़े योजना का प्रकटीकरण है जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे है। जैसे बीज को फल देने से पहले अंधेरे और नमी वाली मिट्टी में डाला जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें उन चरणों से गुजरने की अनुमति देता हूं जहां रोशनी छिपी हुई सी लगती है। उस गुप्त स्थान में मैं उस फल को विकसित करता हूं जो अपने समय पर भरपूर होगा। जब मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देती है तो वह तुम्हें भ्रमित करने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें सही दिशा में चलाने के लिए होती है। मैं तुम्हें आत्मविश्वास से चलने का आह्वान करता हूं, भले ही तुम क्षितिज को स्पष्ट रूप से न देख पा रहे हो। विश्वास से चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ समझा हुआ हो, बल्कि यह है कि तुम इस विश्वास पर टिके रहो कि मैंने पहले ही इसे सुलझा लिया है। मैं तुम्हारे कदमों को गति से नहीं बल्कि उस विश्वास से मापता हूं जिससे तुम मेरे पास बने रहते हो। जो उपलब्धियां दुनिया में सराही जाती हैं वे एक दिन फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन जो मैं तुम्हारे भीतर बनाता हूं वह शाश्वत है। मैंने तुम्हारे अंदर सहनशीलता रखी है और वह ताकत दी है जिससे तुम दर्दनाक गिरावटों के बाद भी उठ सकते हो। तुम उतने नाजुक नहीं हो जितना तुम सोचते हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में मैंने ताकत का भंडार डाला है। जीवन के प्रहार तुम्हारा अंत नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से हर एक मेरी शक्ति को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है जो गहरे भीतर काम कर रही है। जो निशान तुम उठाए हुए हो वे हार के संकेत नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि तुम मेरी देखभाल में जिए हो। मैं जो कभी विनाश सा लगता था उसे गवाही में बदलता हूं, और जो कभी नुकसान सा महसूस हुआ था उससे मैं एक शाश्वत पाठ निकालता हूं। कई लोग पहचान पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मैं ऐसे दिलों की तलाश करता हूं जो मुझे हर चीज से ऊपर पहचाने। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से स्वीकृति पाने के लिए खुद को थका दो जो तुम्हारी असली कदर नहीं समझते। दुनिया की स्वीकृति कमजोर होती है जो हवा के साथ बदलती है और समय के साथ फीकी पड़ जाती है। मेरी स्वीकृति हालांकि मजबूत रहती है क्योंकि यह उस पर आधारित है जो मैंने तुम्हारे लिए घोषित किया है। तुम्हें दूसरों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालने का बोझ नहीं उठाना है। यह पर्याप्त है कि तुम उस पूर्णता में जियो जो मैंने तुम्हारे लिए सोची है हर दिन, जबकि दूसरे अपनी जिंदगी को दृश्य उपलब्धियों से मापते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को विश्वास, प्रेम और सत्य से मापता हूं। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य जब तुम उन्हें एक इच्छा शक्ति से करते हो मेरे सामने महान होते हैं। जो दया तुम दिखाते हो, जो धैर्य तुम दिखाते हो, जो न्याय तुम करते हो, यह सब एक बीज बोने का हिस्सा है जो बिना इनाम के नहीं जाएगा। जैसे धरती बारिश को ग्रहण करती है और फल उत्पन्न करती है, वैसे ही हर सही निर्णय जो तुम मेरे मार्गदर्शन में करते हो अपने उचित समय पर परिणाम देगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुमके चारों ओर आवाजें तीव्र हो जाती हैं, जब आलोचनाएं और अन्यायपूर्ण निर्णय तुम्हारी आत्मा को थका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने उन शब्दों को तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी है। मैं आखिरी आवाज हूं, वही जो तय करता हूं कि तुम कौन बनोगे। ना तो दूसरों की राय, ना परिस्थितियां और ना ही तुम्हारे अपने डर। जो मैंने तुम्हारे जीवन में पहले ही लिखा है उसे बदल सकते हैं। उन लोगों से मत डरना जो बिना ज्ञान के बोलते हैं। मेरी सच्चाई किसी भी झूठ पर हावी हो जाती है और मेरा न्याय किसी भी अन्याय पर विजय प्राप्त करता है। जब तुम महसूस करते हो कि थकान तुम्हारी ताकत को हरा रही है और तुम हार मानने का सोचते हो, तो याद रखना कि मैं वही हूं जो तुम्हारी सांस को हर दिन नवीनीकरण करता हूं। वही आवाज जो समुद्र को रुकने का आदेश देती है, वही आज तुम्हारे भीतर शांति का आदेश देती है। तुम खुद को नहीं थामते, तुम थामे गए हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, और भले ही इस पल के बोझ बहुत भारी लगे, मैं उन्हें तुम्हें नष्ट करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी को अपनी शक्ति के लिए एक चैनल बना दूंगा और तुम्हारी चुप्पी को मेरे उत्तर के लिए एक स्थान। मैंने अपनी कोई भी वचन नहीं भुलाया है।
समय तुम्हारी आंखों में लंबा हो सकता है, लेकिन हर वह शब्द जो मैंने कहा है वह ठीक समय पर पूरा होगा। जो मैंने कहा है वह कभी अधूरा नहीं रहेगा। मेरी वफादारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ना ही यह उस पर सीमित है जो तुम अभी देख पा रहे हो। याद रखो कि शाश्वत समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जाता, बल्कि उस आदर्श योजना से मापा जाता है जो अपने निर्धारित समय पर पूरी होती है। जो तुम आज अनुभव कर रहे हो वह तैयारी है। मैं तुम्हारा कान साध रहा हूं ताकि तुम मेरी दिशा को उस शोर के बीच पहचान सको। मैं तुम्हारी दृष्टि को प्रशिक्षित कर रहा हूं ताकि तुम जो स्पष्ट दिखता है उससे परे देख सको। मैं तुम्हारा दिल बड़ा कर रहा हूं ताकि वह तुमसे अधिक को ग्रहण कर सके जितना तुम अब तक पकड़ पाए हो। इस प्रक्रिया में हर कदम जो तुम उठाओगे वह उस पूर्णता की ओर एक कदम होगा जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। कुछ भी और कोई भी वह नहीं छीन सकेगा जो मैंने स्थापित किया है। ना तो सबसे घना अंधकार, ना ही सबसे मजबूत शत्रु वह नहीं तोड़ पाएंगे जो मेरे हाथों में रखा है। विश्वास रखो, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारे साथ हूं। भले ही तुम हमेशा यह ना समझ पाओ कि कैसे या कब, याद रखो कि मैं कभी भी अपने वचन को पूरा करने में असफल नहीं होता। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी नजर से बाहर नहीं है। मैं राष्ट्रों और लोगों की चालों को देखता हूं और उसी देखभाल के साथ मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे छोटे विवरणों को भी देखता हूं। सृष्टि के किसी भी कोने में मेरी दृष्टि नहीं पहुंचती। ऐसा कोई स्थान नहीं है। जैसे मैं आकाश को व्यवस्थित रखता हूं, वैसे ही मैं तुम्हारे रास्ते को भी संभालता हूं। मैं वही हूं जो खोलता है और जो बंद करता है। वही हूं जो बोता है और जो उखाड़ता है। वही हूं जो नष्ट करता है और जो बनाता है। और मैं ये सब एक शाश्वत उद्देश्य से करता हूं जिसे तुम हमेशा तुरंत नहीं समझ पाओगे। दुनिया जल्दी बढ़ती है, दिन धुंध की तरह फीके पड़ जाते हैं और बहुत से लोग ऐसी चीजों का पीछा करते हैं जिनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। हालांकि मैं तुम्हें अपने मार्गदर्शन में बने रहने का निमंत्रण देता हूं, क्योंकि जो मेरे शब्दों में चलते हैं वे कभी भी अंधेरे में ठोकर नहीं खाते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल क्षणिक चीजों का पीछा करते हुए थक जाए, क्योंकि जो दुनिया तुम्हें देती है वह बस एक पल के लिए रहती है और तुम्हें खाली छोड़ देती है। इसके बजाय जो मैं देता हूं वह स्थायी है, संतुष्टि प्रदान करता है और रूपांतरण लाता है। कठिन समय परित्याग का संकेत नहीं होते, बल्कि एक स्कूल होते हैं जहां मैं तुम्हारे अंदर अपना चरित्र प्रकट करता हूं। मैं परीक्षाओं को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम वह ताकत खोज सको जो मैंने तुम्हें दी है। अनुमति देता हूं। कठिनाइयों में खजाने छिपे होते हैं और केवल अग्नि में ही वह जो टिकता है प्रकट होता है। मैं तुम्हें कमजोर और नाजुक बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत और स्थिर बनाने के लिए तैयार करता हूं, ताकि तुम उस ताकत को प्रकट कर सको जो मुझसे आती है। जो भी मेरे हाथों में विश्वास करता है वह गहरे पानी से डूबे बिना पार कर सकता है और अस्थिर जमीन पर गिरने से बच सकता है। जब तुम तुरंत परिणाम नहीं देखते तो परेशान मत हो। शाश्वत समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जाता। मेरा काम मनुष्य की जल्दी में नहीं होता, बल्कि एक परफेक्ट समय में होता है जो पूर्णता सुनिश्चित करता है, न कि कमी। कभी कभी जो प्रतीत होता है कि देरी है, वास्तव में तैयारी होती है। मैं लोगों, परिस्थितियों और स्थानों को इस तरह से संरेखित करता हूं कि हर चीज अपने सटीक समय पर हो। जब मेरा काम प्रकट होता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारी छिपी हुई लड़ाइयों को देखा है, जिन्हें कोई और नहीं जानता। मैंने तुम्हारे मन में उठने वाले सवालों को सुना है और मैंने तुम्हारी चुप्पियों का बोझ महसूस किया है। मैं तुम्हारी उलझन और घावों के प्रति उदासीन नहीं हूं। मेरी सहानुभूति वास्तविक है और मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं। मैं तूफानी समुद्र में एक लंगर की तरह दृढ़ हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी को नहीं छोड़ूंगा, भले ही हवाएं तुम्हें चीरने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य यह है कि तुम मेरी विश्वास्यता में विश्राम करना सीखो। तुम्हें सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही रास्ता तैयार किया है। तुम्हें अकेले वह बोझ उठाने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें अभिभूत करता है, क्योंकि मैं असंभव को लेकर उसे अपनी शक्ति की गवाही में बदल देता हूं। मैं थकता या थमा नहीं हूं और मेरी ताकत कभी खत्म नहीं होती। जो तुम्हें विशाल पर्वत जैसा लगता है वह मेरे लिए उस धूल के समान है जो एक शब्द से उड़ जाती है। मुझे पता है कि तुमने तिरस्कार की नजरों का सामना किया है और उन शब्दों का सामना किया है जो तुम्हारी कद्र को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुतों
ने बिना तुम्हारे दिल को समझे निर्णय दिए हैं और दूसरों ने आलोचनाएं की हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उनके फैसले तुम्हारी पहचान को निर्धारित नहीं करते। मैं वही हूं जो तुम्हारी पहचान स्थापित करता हूं और जो मैं तुम्हारे बारे में घोषित करता हूं वह कोई भी इंसान पलट नहीं सकता। उन शब्दों की छांव को अपनी आंतरिक रोशनी बुझाने मत दो जो मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित की है। मेरी आवाज सुनो जो आज तुम्हारे दिल से सीधे बात करने के लिए उठी है। यह कोई खाली या क्षणिक संदेश नहीं है, यह एक शाश्वत वचन है जिसमें तुम्हारी जिंदगी को बदलने की शक्ति है, अगर तुम इसे विनम्रता और विश्वास के साथ स्वीकार करते हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, मैं जानता हूं उन संघर्षों को जो तुम छिपकर झेलते हो और उन आंसुओं को जो किसी और ने नहीं देखे। जब तुम अकेला और त्यागा हुआ महसूस करते हो तब भी मैं तुम्हारे पास हूं, तुमसे कहीं अधिक करीब, अपनी शक्तिशाली हाथों से तुम्हें थामे हुए। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा क्योंकि इस जीवन में तुम्हें परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर कदम जो तुम उठाओगे वह मैंने शाश्वत उद्देश्य के साथ निर्धारित किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दर्द को सजा के रूप में देखो, बल्कि इसे एक साधन के रूप में देखो जिसका उपयोग मैं तुम्हारे चरित्र को आकार देने और तुम्हें अपने दिल के करीब लाने के लिए करता हूं। मेरी उपस्थिति दिन रात तुम्हारे चारों ओर है, चाहे तुम सबसे सूखी रेगिस्तान में चलो या सबसे तीव्र तूफान के बीच। मैं तुम्हारा विश्वासपूर्ण मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हारी सुरक्षा तब भी करता हूं जब तुम इसे महसूस नहीं करते। मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं जब तुम अनजान होते हो और मैं तुम्हें लगातार पुकारता हूं कि अपना जीवन मुझ पर भरोसा करके जियो। अपनी ताकत पर निर्भर होने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी कभी खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार किया है जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। आशा और जीवन के वादों के साथ एक शाश्वत भविष्य जहां मेरी महिमा तुम्हारा इनाम होगी। यह संदेश सामान्य नहीं है, यह व्यक्तिगत है, केवल तुम्हारे लिए। हर शब्द जो मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं वह मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और उस वादे से भरा है जिसे मैंने कभी नहीं तोड़ा और ना कभी तोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। मुझे पता है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब संदेह तुम्हारी समझ को ढक लेता है और शत्रु तुम्हारे मन में झूठी बातें फेंकता है ताकि तुम यह विश्वास करो कि तुम कुछ नहीं हो या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें आज अधिकार से बताता हूं, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा और तुम्हारी धैर्यता का पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे प्रकृति में ऋतुएं होती हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ऋतुएं होती हैं। समृद्धि के समय और आवश्यकता के समय, खुशी के समय और दुख के समय, शांति के समय और अशांति के समय। जब आध्यात्मिक सर्दी आए तो हतोत्साहित मत होना, क्योंकि ठंड और मौन के बीच भी मैं तुम्हारे अंदर गहरे काम करता हूं। जब विपत्ति एक तीव्र हवा की तरह आए और तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सुरक्षित शरण स्थल हूं। चाहे हवा कितनी भी तेज चले, तुम हमेशा मेरी शाश्वत बाहों में सुरक्षित रहोगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूं तूफान के बीच में, जबकि दूसरों के गिरने के बीच तुम खड़े रहोगे। मैं तुम्हें अपनी स्नेहपूर्ण देखभाल से खड़ा रखूंगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द मेरे लिए अप्रासंगिक है। बधाई हो मेरे प्यारे बच्चे, आज चारों तरफ यीशु मसीह जी का चर्चा होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह का संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि विश्वास और प्रार्थना और विश्वास में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार हमारे जीवन में खुद ब खुद आने लगते हैं। आज मैं आपको एक बात कहने आया हूं, भूलकर भी यीशु मसीह की अनदेखी मत करना। उनकी अनुग्रह से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जब हम उनके प्रति विश्वास रखते हैं तब वह हमें अपने आशीष से भर देते हैं। आप सोच रहे होंगे यह चमत्कार क्या है? ये वह पल होते हैं जब आपकी मेहनत रंग लाती है, जब आपके सपने सच होते हैं और जब आप अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। यीशु मसीह जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उनका नाम लेने से हमें ताकत मिलती है। तो आज से ही अपने जीवन में यीशु मसीह जी को शामिल करें, उनकी प्रार्थना और विश्वास करें और देखिए कैसे आपके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। याद रखें, यीशु मसीह हमेशा आपके साथ हैं। बस उन्हें याद करें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के आशीष से खुशियों की बहार आएगी। जय यीशु मसीह। प्रिय बच्चे, आज आपको एक
बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सीधे आपके लिए है। हेवन में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह आपकी छाया में उनके छिपे हुए उद्देश्य हैं। तुम्हें जितना तुम सोचते हो उससे अधिक करीब से देखा जा रहा है। यह फुसफुसाहटें तुम्हारी अपनी नहीं है। यह वे फुसफुसाहटें हैं जो दीवारों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा नाम साफ हो रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे ऐसे अनदेखा मत करो। तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन हेवन ने सुनिश्चित किया कि यह तुम्हें मिल जाए। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारा समय है, यह कोई संयोग नहीं है। हेवन देख रहा है, पृथ्वी बदल रही है। सब कुछ जो छिपा हुआ था का एक प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो टूटा हुआ था वह बहाल हो रहा है। तुम इसके लिए बने थे, तुम इसके लिए चुने गए थे। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। अपने दिल को साफ रखो, अपना ध्यान स्पष्ट रखो, चलते रहो, क्योंकि बहुत जल्द ही वह स्थान जहां तुम रोए थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचोगे। जिस जमीन से तुम्हें डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगी और तुम्हारी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। हर हर यीशु मसीह। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे यीशु मसीह आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे किए गए वादे पूरे होने जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आशीष आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्यों निराश थे? क्या तुम्हें अपने यीशु मसीह और अपनी मां मदर मैरी पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ी देर हो गई, पर जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, क्या अहम व तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक है? जब तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कुछ देर से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता मदर मैरी पर से विश्वास क्यों खोया? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं देख रहा था कि तुम में कितना धैर्य है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़ो। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरी अनुग्रह से यह चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहता हूं। व्यवसाय, शिक्षा, परिपास, पुष्य व आई परिवार स्वस्थित मेरे आशीष से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मेरा आशीष तुम तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। यदि तुम इस संदेश से लाभान्वित हो तो जय यीशु मसीह लिखकर अपनी प्रार्थना और विश्वास प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे आशीष से तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीष बरसे। मेरा आशीष हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी प्रार्थना और विश्वास को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीष को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी मेहनत और लगन अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य में रुचि और समर्पण बनाए रखा है, वह अद्भुत है। यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा।
जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अब अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो। मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो। अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो। अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी कोई योजना बनाई जा रही हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की और विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है और मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम विजय हो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम्हारी अंतरात्मा में एक बेचैनी है जिसे तुम ठीक से नहीं समझा सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांत क्षणों में संकेत दे रहा था जिन्हें तुमने लगभग नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, पर मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है और मैं हर दिल के इरादे जानता हूं। मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी अंतरात्मा की बेचैनी को नजरअंदाज ना करो। मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही दी हैं, उन्हें अनदेखा ना करो।
वे तुम्हारे खिलाफ एक पल का इंतजार कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि उनकी योजनाएं सफल होंगी। लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं आता। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से तुम्हें कोई भी चीज दूर नहीं कर सकती। मैंने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो तुम्हारी परवाह करने का नाटक करता है, पर उसके दिल के अंदर अंधेरा है। हाँ, मैं तुम्हारा ईश्वर इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी जान लो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मैंने कई दिनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के माध्यम से, अरशरी से अजीब एहसासों के माध्यम से और अचानक मिले लोगों के माध्यम से तुमसे बात की है, लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो करने वाला हूं उस पाप से वह मत उसमें बाधा डाल सके। वह नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें प्यार मिले या तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। उसने खुद को बहुत छुपाया है ताकि तुम उस पर कभी शक ना करो। तुमने उस पर भरोसा भी किया और अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं सुन रही थी। वह किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हां, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते, पर मैं सब कुछ देख रहा हूं। उसकी झूठी मुस्कान, छुपी हुई बातें और तुम्हारे बारे में बोले गए कड़वे शब्द। मैं तुम्हें यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठ, एक चाल जिसका मकसद तुम्हें गलत ठहराना था। अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वह झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां से आया है। तुम भ्रमित और टूटे हुए रह जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारा प्रभु यीशु तुमसे विनती कर रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे प्रभु यीशु, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, वह सच है। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो वह नहीं है, जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हें प्यारी और दोस्त कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। वह तुम्हारी खूबियों पर शक करती है और दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वह मुस्कुराती है, पर मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है, और जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा, वह दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए देवदूत भेजे हैं। मैंने सच्चाई तुम्हारे दिल में फुसफुसा दी है और अब मैं चाहता हूं कि तुम कार्यवाही करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। तुम उस आशीष में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं। अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो, तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो और शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अब भी आ रहा है। 21 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्षण है। उस दिन जो होगा वह या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तबाह कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोगे और कहोगे, मैंने क्यों नहीं सुना। मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारा भाग्य जानता है, इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण एहसास हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है और यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है। हेवन में शांति है, पर तुम्हारी आर्य आत्मा में हलचल है। एक आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है जो समय के पार से तुम्हारी चेतना तक आई है। इस समय अपने मन को शांत रखो और उस आंतरिक आवाज को सुनो जिसने तुम्हें जीवन और एक अनमोल उद्देश्य दिया है। तुम्हें अचानक एक नई जागृति महसूस हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा है जो केवल दिखावे के लिए है। तुम अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हो जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। तुम इसे उन क्षणों में महसूस करते हो जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। तुम इसे हवा में महसूस करते हो जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। तुम इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हो, भले ही वे इसके बारे में कभी कुछ ना कहें। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के कारण एक अदृश्य चुनौती का सामना कर रहे हो। यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है और तुम्हें इसके संकेत मिल रहे हैं। इसे अपनी कल्पना ना समझो, यह एक चेतावनी है। तुमने दया दिखाई है। जब तुम थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हो और बिना किसी उम्मीद कि दूसरों की मदद की है। लेकिन कोई है जो तुम्हारी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे करीब रहता है। वो एक ऐसी स्थिति का हिस्सा बन गया है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हारे अच्छे कामों से उपजी ईर्ष्या ने उनके दिल में जगह बना ली है। तुमने शांति से रहने की कोशिश की और टकराव से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। तुम्हारी सफलता ने उन्हें बेचैन कर दिया। जब वे तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रहे थे, तुम क्या वो इशारा आपको कह रहा था तारीख तुम आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारी प्रशंसा करने के बजाय वे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पड़ोसी जो अनजान होने का नाटक करता है, किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे से इस आग को हवा दे रहा है जो तुम्हारे बारे में बातें फैलाता है जब तुम मौजूद नहीं होते। वे तुम्हारी कमजोरियों की तलाश में हैं और तुम्हारे हार मानने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधकार को भेदने के लिए आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम हो जाएंगी। जिन्होंने तुम्हें कष्ट में देखा था वे अब तुम्हें उन्नति करते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की थी, हाँ, यह सर है उन्हें। अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था वह जल्द ही उनके अपने ही झूठ के बोझ तले ढह जाएगा। तुम्हारा नाम अब आध्यात्मिक जगत में गूंज रहा है। चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं और वह पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी सी बात का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा लिया है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने हुए हो। तुम अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश लिए हुए हो। तुम तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की है। यह चुनौती तुम्हें नीचे नहीं गिराएगी बल्कि तुम्हें ऊपर उठाएगी। शांत रहो, उनके तरीके से मत लड़ो, उनके स्तर पर मत गिरो। तुम एक ऐसी शक्ति से साबित होगे जो मानवीय समझ से परे है। तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। लेकिन शांति का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबसे तेज आवाज में सुनाई देगी। उनकी अफवाहें जल्द ही तुम्हारी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी, उनकी आंखें सच्चाई से अंधी हो जाएंगी। यह तुम्हारे जागने का समय है। यह तुम्हारी असली पहचान का क्षण है। तुम रातों में रोए हो पर किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है पर किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब वह तुम्हारे साथ है। तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो,
तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और जो तुम्हें पहले यादच्छिक व्यवहार लगता था वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम रोओगे लेकिन इसलिए नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि इसीलिए कि सच्चाई तुम्हें अंततः मुक्त करेगी। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, यह एक नया संरेख है। तुम्हें भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक नई तैयारी है। तुम्हें जो कुछ भी मिलने वाला है उस विपक्ष चराहा है। उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है, और इस अग्नि से तुम अब तैयार हो रहे हो। तुम पर कुछ महान जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और वह पड़ोसी जो सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। तुम्हारा एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह अब जाग रहा है। तुम उठोगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। उस अम्मी करते हैं तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में जो हमेशा से सही था उसे पूरा करने के लिए उठोगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागो मत, इसे अपनाओ। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। जिस न्याय के लिए तुमने प्रार्थना की है वह आ रहा है। जिस स्पष्टता का तुमने इंतजार किया है वह आहिश क्या है, वह यहां है। जिस शांति की तुमने कामना की है वह अपने रास्ते पर है। जहां तुम्हें होना चाहिए वहीं रहो। भागो मत, प्रतिक्रिया ना करो, दृढ़ रहो। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। तुम्हें बहुत जल्द एक खबर सुनने को मिलेगी, तुम्हें सबूत देखने को मिलेंगे। और जब तुम देखोगे तो डरना मत, गुस्सा ना करना, दुख में ना डूबना। बस ये जान लो कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम्हारा भविष्य, तुम आज की खुशखबरी सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी अनुग्रह किसी पर होती है तो उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरी एक अनुग्रह दृष्टि से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं देवों का देव हूं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करो और शुरू से अंत तक सुनो। अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए अभी मेरे मार्गदर्शन को अपनाओ। यदि मेरे द्वारा तुम पर एक बार अनुग्रह दृष्टि पड़ जाए